नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अब समाप्ति की ओर है। अभी तक प्रदेश में 5 चरण के मतदान हो चुके हैं, 2 चरण के मतदान होने अभी बाकी है। अगर प्रदेश में देखा जाए तो सीधे सीधे सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वांचल के में 2 चरण के जो मतदान होने हैं उसके लिए सत्ताधारी बीजेपी के शीर्ष नेता और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव समेत तो तमाम दिग्गज नेता हैं, वो पूरी तरीके से जमीन पर उतरकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के एक काम पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए अखिलेश यादव पे तंज भी कसा है। हम आपको बता दें, एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिन्हें कभी भगवान राम पे भरोसा नहीं था वो आजकल चुनावी रैलियों में हनुमान जी का गदा उठाए फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 2024 में अयोध्या के राम मंदिर में कार सेवा की लाइन में ये लोग खड़े हुए दिखाई देंगे। हम आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव के गदा उठाने वाले सवाल पर कहा कि यह अच्छा है, ये जो परिवर्तन हुआ है इससे मुझे प्रसन्नता भी है। हम आपको बता दें, उन्होंने ये बोला है कि आप देखना चाहते हैं कि परिवर्तन हुआ है। 1990 पर राम भक्तों पर गोलियां चली थी, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की बात कहते थे। 2005-6 में कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। जब हमने दीपोत्सव की शुरुआत की तो अयोध्या में तब भी इन्होंने सवाल उठाए थे। जब प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी तब भी पूरे देश में एक माहौल बना और इनके स्वर बदले और कहा कि राम सबके हैं। तो अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने पूरे तरीके से तंज कसा है और राम मंदिर के मुद्दे पर उनके ऊपर सवाल उठाए हैं, क्योंकि आजकल अखिलेश यादव अयोध्या में भी रोड शो उन्होंने किया था और जिस दौरान वो जो उनकी विजय यात्रा की बस थी उस पे से गदा उठाए दिख रहे थे। तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब ये परिवर्तन हुआ है, मुझे भी इसकी प्रसन्नता है कि अब अखिलेश यादव हनुमान जी का गदा उठाए हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी तब भी अखिलेश यादव की तरफ से और जो विपक्ष की पार्टियां थी तब भी उनके सुर बदल गए थे उस समय से, और फिर इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि प्रभु राम जो हैं वो सबके हैं। पहले राम पर विश्वास नहीं था, जब राम के वास्तविक ताकत का एहसास हुआ तो अब राम सबके हो गए हैं। अखिलेश यादव पर पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ का ये तीखा हमला भी हम आपको बता दें। इससे पहले उन्होंने ये कहा कि यूपी में बबुआ का हाल देखना है तो क्या करना है कि वो हर मंच पे जाते हैं तो अपराधियों को प्रश्रय देते हैं, तमंचों की फैक्ट्री लगाते थे, तमंचे बांटते थे, जो अब वो हनुमान जी का गदा लहराते हैं। 2014 में लोकसभा उनके साथ उन्होंने ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पे ये कहा है कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसके पहले प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर है वो बनकर तैयार हो जाएगा और ये जो राम भक्त अब नए राम भक्त बने हैं, उन्होंने अखिलेश यादव पर कहा है कि ये लोग अयोध्या में राम मंदिर में जो कार सेवा करने की जो लाइन लगी होगी उनमें ये खड़े हुए दिखाई देंगे। तो हम आपको बता दें कि 2 चरण के मतदान बचे हैं। ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता हैं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रखे हैं। अब ये देखना होगा जब 10 मार्च को मतगणना होगी, चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, तब स्थिति साफ होगी कि जो नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं या माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कितने सफल साबित होते हैं।